हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी की क्या मतलब है और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती हैं, इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस है क्या, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। इसके बारे में आपने इंटरमीडिएट में लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था। लुईस का स्ट्रक्चर, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस पे मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड को दर्शाते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बॉन्डिंग के नियम को समझाने की कोशिश की थी। जब कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर ड्रा किया जा सके, ठीक है, ये लुईस ने जो तरीका बताया था किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए, उस टेक्निक का उपयोग करके अगर एक ही मॉलिक्यूल का हम एक से अधिक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें जिसमें एटम की पोजीशन ना बदले, केवल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, तो इस तरह के सभी स्ट्रक्चर को एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। जब कभी भी ऐसा संभव होता है कि एक मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हो और उनमें एटम की पोजीशन सेम है, केवल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, तो इस तरह से आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हो उनमें से मॉलिक्यूल का वास्तविक स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होता। ये जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाए हो उन्हीं का कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल या वास्तविक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है? सिंपली रेजोनेंस के लिए आपको इतनी बात समझनी है कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल के एक के दो या दो से अधिक लुईस स्ट्रक्चर ड्रा किया जा सके, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को आप कहोगे कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और आप जितने स्ट्रक्चर ड्रा किए हो उन सभी को आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहोगे, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ आपके लिए, द फिनोमेना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन, वह घटना जिसमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर राइट किया जा सकता है फॉर अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स, जिसमें कि एटम की पोजीशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर, और जितने भी स्ट्रक्चर आप ड्रा किए हो जो इनका इंटरमीडिएट फॉर्म है सभी स्ट्रक्चर का, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी कि आपने जितने भी स्ट्रक्चर ड्रा किए हो, टोटल नंबर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉन, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको हम? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? जितने भी स्ट्रक्चर आपने ड्रा किए हो उन सभी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हो? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड फॉर्म होता है उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि जब इसमें से कोई भी सही नहीं होता तो हम इसको ड्रा क्यों करते हैं? ड्रा इसलिए करते हैं कि जो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर है, वास्तविक स्ट्रक्चर, जिसको कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बताने में इन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो आगे फर्दर इसको हम देखते हैं। जैसे हमने केकुले का स्ट्रक्चर देखा था बेंजीन के लिए। बेंजीन मॉलिक्यूल जो है, बेंजीन मॉलिक्यूल का केकुले ने दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे बेंजीन बनाया है
और यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। अगर इन पाई बॉन्ड की पोजीशन हम बदल दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो अब देखो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ये वाला इसकी पोजीशन क्या करें, बदल दें, चेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। अब देख लो, यहाँ पे देख सकते हो इजली, यहाँ पे देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, अगर ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाए, देखो जैसे कि यहाँ आ गया है, दूसरा वाला ये वाला पाई बॉन्ड यदि इधर चला जाए जैसे कि यहाँ आ गया है, और ये वाला पाई बॉन्ड यदि यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो हमने एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर था, अब क्या किया, दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन हमने उसमें क्या चेंज किया है, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन बदली है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं करी है। तो इस तरह से ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने हैं बेंजीन के, यहाँ पे जो केकुले ने बनाए थे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को हम कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान में देखो तो पहला स्ट्रक्चर कहता है कि पाई बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि नहीं पाई बॉन्ड यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब इस 6 के 6 कार्बन पे पाई बॉन्ड का सेम कंट्रीब्यूशन है, या सभी कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस यदि देखें तो सेम निकल के आता है जब एक्चुअली हम मेजरमेंट की ओर बढ़ते हैं या इसके एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से को यदि मिला के हम समझें तो हम इस तरह से बीच में एक सर्कल बना देते हैं, और इस सर्कल का मतलब ये है कि जितना पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन यहाँ है उतना यहाँ भी है, उतना भी यहाँ भी है, उतना यहाँ भी, उतना यहाँ भी है। तो हर जगह पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है, समान है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना, इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रक्चर आपने ड्रा किया, इसी को आप बोलते हो क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, जो कि वास्तव में क्या होता है, यही रियल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, यही रियल स्ट्रक्चर होता है, वास्तविक स्ट्रक्चर होता है। ठीक ऐसे ही जैसे केकुले ने 3 स्ट्रक्चर बताए, ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर डेवार ने भी बनाए बेंजीन के। हालांकि ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे, इन स्ट्रक्चर को बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है डेवार के, ये 3 स्ट्रक्चर, ये किसने दिया था, डेवार ने दिया था। इसमें पाई बॉन्ड के आप देख सकते हो, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बनाया, बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर बनाया, बीच में सिंगल बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड इधर बनाया। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर करके इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था डेवार ने। लेकिन डेवार ने यहाँ पे बीच में जो पाई बॉन्ड बनाया, ये वाला जो पाई बॉन्ड बनाया या ये वाला बनाया, इन्होंने कहा कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, केवल पाई बॉन्ड ही है। लेकिन इन प्रैक्टिस या जनरली देखने को मिलता है कि सिग्मा बॉन्ड के बगल में ही पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन इन्होंने बिना सिग्मा बॉन्ड बनाए सीधे डायरेक्ट पाई बॉन्ड बना दिया था, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर गलत हो गया था। फिर भी अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है। ठीक है, तो हर पोजीशन पे पाई बॉन्ड है यहाँ पे। अगर इस पाई बॉन्ड को देखो तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, इसमें कहाँ गया, यहाँ पे गया। ठीक है, इसमें कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो इस तरह से यदि हर पॉसिबल लोकेशन पे देखो तो पाई बॉन्ड है। जैसे यदि हम ध्यान देखें कि अगर मान लो पहला स्ट्रक्चर कहता है कि पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, इस स्ट्रक्चर की माने तो कहता है पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, अगर इस स्ट्रक्चर की माने तो कहता है पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा। ठीक है, इस वाले पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड यहाँ पे है, इसका माने तो इसका माने तो पाई बॉन्ड यहाँ है, और इस स्ट्रक्चर का माने तो पाई बॉन्ड यहाँ है। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या है, हर जगह है। ऐसा इस तरह से यहाँ भी देखा, अगर बीच वाले पाई बॉन्ड को हम इग्नोर करें, केवल साइड वाले को ध्यान में दें, तो ये दीवार का स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर बताने। लेकिन ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड बताया, इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता या खास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में। इस वजह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये नीचे एक बार लिख दिया, लाइन लिख दिया है कि डेवार्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो डेवार का स्ट्रक्चर है उसका क्या है, डेवार का स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम है, क्योंकि साइड वाले पाई बॉन्ड को बता रहे हैं कि पाई बॉन्ड हर जगह जा सकता है, घूम सकता है, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन बीच वाले पाई बॉन्ड यहाँ पे मीनिंगलेस हो जा रहे हैं। जबकि इन दोनों स्ट्रक्चर की माने तो ये दोनों स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि पाई बॉन्ड इस बेंजीन रिंग में घूम सकता है, और घूमते घूमते इस तरह से एक सर्कुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे।
तो ये आपका बेंजीन का रियल जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी में क्या होता है कि जब ओवरऑल हम देखते हैं तो जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वह बॉन्ड लेंथ काफ़ी घट जाती है, और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उससे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो बेंजीन में जो 6 बॉन्ड है रिंग पे, उन सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वह सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इन बिटवीन होती है। जब भी कहीं भी रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी उसकी डाउन हो जाती है। तो जो भी बेंजीन का मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अब यह है कि रेजोनेंस एनर्जी को हम मेजर कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। तरीका हमारे पास एक ये है, एक हम कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा टेक्निक है हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि अगर किसी मालिक्यूल पे यदि पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड पे यदि आप हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। या आप कह सकते हो कि पाई बॉन्ड वाले मालिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, सिग्मा बॉन्ड वाले मालिक्यूल की एनर्जी कम है। तो जब भी पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो मालिक्यूल की खुद की एनर्जी घटेगी और जो इनके बीच का गैप है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 हाइड्रोजन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब बेंजीन में है 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड। तो सिंपल यदि हम इथाइलिन का स्ट्रक्चर लें, और इथाइलिन में चूंकि 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 1 पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड करने पे जितना भी हीट निकलता है, जितना भी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमने इथाइलिन मालिक्यूल लिया, इथाइलिन मालिक्यूल पे क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कराए, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाला, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और जब 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जितनी एनर्जी बेंजीन की होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी को हमने नोट डाउन कर लिया। अब वास्तव में बेंजीन मालिक्यूल लिया और बेंजीन मालिक्यूल पे 6 हाइड्रोजन एटम को हमने ऐड किया। जब 6 हाइड्रोजन एटम को हमने बेंजीन पे ऐड किया तो अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई, तो जितना हम कैलकुलेट किए थे उससे कम एनर्जी रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास पहले से ही कम एनर्जी थी, क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था, तो उसका एनर्जी लेवल क्या था? पहले से ही डाउन था। जब उसका एनर्जी लेवल पहले से ही डाउन था तो उससे एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो वास्तव में बेंजीन से जो एनर्जी रिलीज हुई और जो हम 3 बॉन्ड का अंदाजा लगा रहे हैं जितनी रिलीज होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल लोगे वही आपका रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, और ये मेथड कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड। ऐसे ही हीट ऑफ कंबस्शन भी आप करा सकते हो कि किसी मालिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, तो वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। एक इथाइलिन मालिक्यूल का हीट ऑफ कंबस्शन करा दो, और एक जितना आना चाहिए उसका 3 गुना होना चाहिए बेंजीन का भी, लेकिन जब बेंजीन का कराया गया है हीट ऑफ कंबस्शन तो वहाँ पर एनर्जी कम निकली, उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में ज़्यादा निकलनी चाहिए थी। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला उसको भी हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। और इन दोनों के केस में जो एनर्जी का डिफरेंस है हमेशा सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच इज मोर स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें जो कि ज़्यादा स्टेबल है किससे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है किसमें? हाइब्रिड स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। जैसे यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें, हम यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं। अगर हम 3 पाई बॉन्ड वाले किसी स्पीसीज को जिसमें कि रेजोनेंस ना हो रहा हो, अगर उसको जलाएं तो उसकी एनर्जी 795 किलो कैलोरी पर मोल निकलनी चाहिए। लेकिन जब हम बेंजीन को वास्तव में जलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 759 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे
795 में से 759 घटा लेंगे तो 36 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा बेंजीन का। मेथड हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हीट ऑफ कंबस्टन वाला मेथड यूज किया, ठीक है। ये रेजोनेंस एनर्जी फॉर द बेंजीन मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन मान रहे हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये 3 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कोई है। और जब 3 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होता है, यहाँ पे यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराएं तो उसकी एनर्जी होती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर इसको हम 3 से गुणा करें तो ये 85.8 हो जाती है। यानी इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए वो 85.8 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जब वास्तव में हमने बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन एटम ऐड कराए और यहाँ पे देखा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो 49.8 किलो कैलोरी पर मोल आया। तो इस दोनों का जो डिफरेंस निकालने, जो हाइपोथेटिकल है जो ओरिजिनल है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। तो 85.8 और 49.8 का डिफरेंस निकाला तो 36 किलो कैलोरी पर मोल की यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। थैंक यू।